Welcome to the series of Virtual University MSCS Entry Test Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 2 का एक्सपोनेंट्स एंड रूट वाला पार्ट जो है वो करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। एक्सपोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि पहला हिस्सा भी है। इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन, एक्सपोनेंट वैसे तो हम पावर को कहते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो एक्सपोनेंट्स इंडिकेट हाउ मेनी टाइम ऑफ बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्ससेल्फ, सिंप्लीफाइड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सो एक्सपोनेंट असल में क्या है कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कितनी बार एक बेस नंबर, जिस नंबर के ऊपर वो पावर होती है वो बेस नंबर होता है, यानी कि 2 के ऊपर पावर 3 जो नीचे वाले एग्जाम्पल में भी दिया गया है। सो ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये एक्सपोनेंट जो ये पावर है, कि कितनी बार जो है वो बेस नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर 2 के ऊपर पावर 3 है, जो नीचे आपको ये एग्जांपल दी गई है कि एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंट में, कि 2 के ऊपर पावर 3 है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि नंबर खुद से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितनी बार, ये चीज़ बताता है एक्सपोनेंट। सो द एक्सप्रेशन 2 to the power 3 means multiplying 2 by itself 3 टाइम रिजल्टिंग इन द वैल्यू 8, यानी कि 8 जो है वो नतीजा निकलेगा, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया जाएगा अगर उसके ऊपर पावर जो है वो 3 है। तो इसी तरह बाकी नंबर का भी होगा। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स की हम बात करें, एक्सपोनेंट्स आर यूज इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, एल्जेब्रा एंड सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। एल्जेब्रा में भी यूज़ किया जाता है इसका, सॉल्व करने के अंदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर। पीछे आपको काफ़ी बता दिया गया है कि जिस नंबर के ऊपर भी एक्सपोनेंट होता है, जितनी भी, यानी कि जितनी भी पावर होगी, उसको उतनी ही बार हम लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। अगर 2 के ऊपर 4 होता तो सारी बात है 4 टाइम्स लिख के हम उसको आपस में मल्टीप्लाई जो है वो करते हैं। नाउ द टाइप ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की कई सारी टाइप है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो कि पीछे आपको बता दिया गया है, शुरुआत पॉजिटिव एक्सपोनेंट से ही होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी का ही होता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स शो हाउ मेनी टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कितनी बार बेस खुद से मल्टीप्लाई हुई, जैसे पीछे आपको बताया गया है 9 स्क्वायर्ड इक्वल, सॉरी 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स 9। 3 के ऊपर स्क्वायर डला हुआ है तो वो 9 के बराबर है, यानी कि अगर 3 की पावर जो है वो 2 हो जाती है तो, और स्क्वायर भी कहते हैं। अच्छा, 2 अगर पावर डली किसी के ऊपर उसको स्क्वायर कहेंगे, 3 पावर डली हुई उसको हम क्यूब कहेंगे। 3 स्क्वायर 9 के बराबर क्यों है? क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो वो 9 आ जाएगा। और फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाते हैं, जो कि ये होता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल, फॉर इंस्टेंट 2 to the negative 2 इक्वल 1/4, यानी कि अपॉन के अंदर आंसर आएगा जब कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा उसको ख़त्म करने के लिए। और ये कैसे होगा हम आपको आगे बताएंगे, ताकि आपको आसानी रहेगी स्टेप बाय स्टेप समझने में। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल है, यानी कि किसी की भी नंबर के ऊपर ज़ीरो पावर आती है, एनी नन ज़ीरो नंबर, और ये भी किसी नन ज़ीरो नंबर पर है, जैसे कि 1 के ऊपर ज़ीरो पावर आ गई, 5 के ऊपर ज़ीरो पावर हो गई। एनी नन ज़ीरो नंबर रेज टू ज़ीरो इक्वल्स 1 एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द 5 टू द 0 इक्वल्स 1, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर ज़ीरो पावर डलेगी जो नन ज़ीरो नंबर है तो वो 1 होगा उसका आंसर। और ये कैसे होगा आगे आपको हम बताएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स होते हैं, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट इंडिकेट रूट्स, ये रूट्स की तरह काम करते हैं। रूट्स भी आगे आएगा। रूट्स की तरह काम करते हैं, लाइक रेज्ड टू 1 ओवर एन डिनोट्स द nth रूट ऑफ ए, ये रूट की तरह रिवर्स काम करता है। ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रिवर्स है ये, जहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ये होता है कि हम जैसे 3 के ऊपर 2 है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है लिखकर, जबकि 9 के ऊपर अगर हम एक्स फ्रैक्शनल 2 डालेंगे, फ्रैक्शन के अंदर 2 आएगा, तो वो 9 को 2 हिस्सों में तोड़ के उसका एक ही हिस्सा रखा जाएगा, 2 हिस्से बराबर टूटे, यानी कि 3 3, और एक बार 3 को हम रखेंगे। ये कैसे होगा ये आगे आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा।
पॉजिटिव एक्सपोनेंट तो अब तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बेस। इनके रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की जा रही है बेस की, बेस को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लाइक 3² = 9, ये तो पीछे आ गया है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट की हम बात करें दोबारा से, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इंडिकेट द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस रेज टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट सच एज 2 टू द नेगेटिव 2 = 1/4। अच्छा, कुछ इस तरीके से पावर जो है वो डली होती है नेगेटिव एक्सपोनेंट के अंदर, और इसको ख़त्म फिर कुछ इस तरीके से जो है वो हम करते हैं, ऐसे ख़त्म किया जाता है इसको फिर। और फिर आता है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, एनी नॉन ज़ीरो बेस रेज टू दी पावर इक्वल 1 डेमोन्स्ट्रेटेड बाय 5 टू द पावर 0 = 1। ज़ीरो पावर डली होगी तो वो आंसर जो है वो 1 आएगा, किसी भी नंबर के ऊपर डली होगी। और फिर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ जाते हैं, रिप्रेजेंट रूट्स। ये रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये रूट होता है, रूट जो है वो क्या करता है, एक तरह से आधी पावर कर देता है, पावर खा जाता है। लाइक क्यूब रूट, और क्यूब रूट होगा तो वो फिर और ज़्यादा ख़तरनाक है, वो 3 हिस्सों में तोड़ देगा किसी भी चीज़ को, और उसका एक हिस्सा जो है वो बचेगा। 2 ^ 1/3 = 2। सो अब आगे आपको दिखाते हैं हम कि करके, अब ये आ गया आपके सामने। सो पॉजिटिव एक्सपोनेंट तो क्लियर हो जाना चाहिए। 3 के ऊपर अगर पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख के हमने किया तो ये 9 हो जाएगा। अब इसी तरह से कोई और नंबर की अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, तो 4 के ऊपर अगर पावर 2 है तो 4 को हम 2 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा जो है वो हमारे पास 16 आएगा। इसी तरह से 5 के ऊपर 2 है तो 5 5 ज़ा जो है वो 25 होगा। इस तरीके से पॉजिटिव जो है वो एक्सपोनेंट को हम जो है वो करते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट की हम बात करें, अब यहाँ पर जो ये एग्जांपल दी गई है कि 2 के ऊपर अगर -2 पावर है तो ये आंसर जो है वो 1/4 आ रहा है। अब ये किस तरीके से आ रहा है ये देखते हैं। जब 2 के ऊपर -2 पावर है तो -2 पावर को ख़त्म करने के लिए हम इसको अपॉन के अंदर ले जाएंगे। सो ये अपॉन के अंदर जाके ये पावर माइनस से प्लस में आ जाएगी। अब प्लस में आने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 2 को 2 टाइम्स जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट होगी, और 1/4 जो है वो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा इस तरीके से। अब आ जाती है पावर ज़ीरो। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के ऊपर अगर पावर ज़ीरो है, सो 5 के ऊपर ज़ीरो है 1 है, इसी तरह 4 के ऊपर ज़ीरो है तो भी 1 है, 3 के ऊपर ज़ीरो है तो भी 1 है। इस तरह किसी भी नंबर के ऊपर ये ज़ीरो होगी पावर तो ये जो है वो 1 आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब ये है कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट जो है ये काम करता है रूट की तरह का। जैसे कि 8 के ऊपर अगर रूट होगा तो इसका आंसर जो है वो अच्छा, क्यूब रूट अगर होगा, ये क्यूब रूट की बात हो रही है तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये इसी चीज़ को बता रहा है कि ये 1/3 जो है वो असल में ये इस तरीके से है, 8 के ऊपर 1/3 है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि 3 है ये, तो इसको 8 को हम 3 हिस्सों में मतलब बराबर तोड़ सकते हैं, और वो नंबर है 2 का, क्योंकि 2 को हम 3 टाइम्स अगर हम करते हैं तो ये हमें देता है 8। तो अब इसको हमारे पास जब 3 बार आ गया तो अब हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे हम 2 को, ताकि हम 3 पावर हासिल कर सकें, और हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी जो है वो 1/3 दिया गया है, तो अब हम 1/3 को हम ख़त्म कर सकते हैं। सो 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो गया। जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो है वो 2 आ गया। इसी तरीके से इसको किया जाएगा। इसी तरह से 4 के ऊपर अगर 1/2 है तो ये जो है वो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 को 2 पार्ट्स में जो है वो तोड़ दिया जाएगा। 2 2 ज़ा 4 होते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व जो है वो किया जाता है। नाउ द रूट्स, अब रूट वाला हिस्सा आ गया, इंट्रोडक्शन टू रूट्स। डेफिनेशन देखें अगर हम रूट की, सो रूट क्या होता है, रूट कुछ ऐसा होता है, साइन आपको पहले भी बताया गया है। रूट फाइंड द नंबर डेट रेज्ड टू अ पावर इक्वल्स द ओरिजिनल नंबर रिप्रेजेंटिंग इनवर्स एक्सपोनेंट। वही बात आ गई कि इनवर्स काम करता है, एक्सपोनेंट का ये रिवर्स काम करता है ये रूट। और एप्लीकेशन जो है इसकी कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन इक्वेशंस के अंदर। रूट्स आर क्रूशल इन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो -b + -√b² -4ac वाला, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके अंदर स्क्वायर पावर होती है, वहाँ पे उस फार्मूले के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें कई सारी टर्म्स होती हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है।
और अगर इन चीज़ों को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल वगैरह, तो बाकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल में आपको मिल जाएंगी। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है अक्रॉस वेरियस मैथ डिसिप्लिन, बहुत से मैथ की जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैथ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर हमें हेल्प मिलती है। और रियल वर्ल्ड यूजेस, अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें, सो रूट्स हेल्प कैलकुलेट डिस्टेंसेस। डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालाइज डेटा एनालाइज करने के अंदर, अपेयर इन ज्योमेट्री एंड कैलकुलस एप्लीकेशन, ज्योमेट्री वगैरह जिसमें शेप वगैरह का यूज़ होता है, इसके अलावा जो कैलकुलस एडवांस लेवल की जो थोड़ी मैथ होती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ जो वो होता है। नाउ द नोटेशंस एंड सिंबल्स, रूट आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग रेडिकल सिंबल्स। रेडिकल सिंबल्स का यूज़ करते हुए इनको एक्सप्रेस किया जाता है। और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होते हैं, जैसे कि पीछे आपको बताया गया था, फॉर वर्सेटाइल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वर्सेटाइल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए। नाउ द टाइप्स ऑफ रूट, अब रूट की टाइप्स आपको जो है वो बताई जा रही है। सो पहला होता है स्क्वायर रूट होता है, इसको द स्क्वायर रूट फाइंड्स, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जो आधी कर देता है पावर एक तरह से किसी भी नंबर की। द स्क्वायर रूट फाइंड्स द नंबर विच व्हेन स्क्वायर्ड इक्वल्स द ओरिजिनल वैल्यू डिनोटेड एज अंडर रूट ए और ए टू द पावर हाफ। सो स्क्वायर रूट को कुछ इस तरीके से जो है वो शो किया जाता है, किसी भी नंबर के ऊपर ये वाला रूट होगा तो समझ लीजिए स्क्वायर रूट है। और इसको इस तरीके से भी बताया जा सकता है, जैसे कि फ्रैक्शनल आपको बताया था पीछे, फ्रैक्शनल का फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, तो ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद आता है फिर क्यूब रूट, क्यूब यानी कि 3। द क्यूब रूट आइडेंटिफाइज द नंबर डैट व्हेन क्यूब्ड इक्वल्स द ओरिजिनल वैल्यू रिप्रेजेंटेड एज, ये आपके सामने मौजूद है। इसको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब भी क्यूब रूट होगा किसी पे भी, यहाँ पे 3 लिखा होगा और इस तरीके से है, या फिर इस तरीके से भी ये हो सकता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर। और फिर nth रूट जनरलाइजेशन है, द nth रूट होगा, ये जनरलाइज है। द nth रूट जनरलाइजेशन रूट्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर n एक्सप्रेस एज a टू द पावर 1n, ब्रॉडनिंग रूट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कि पावर जो है वो यहाँ पर जो है वो 1/n इस तरीके से है, यहाँ पर नंबर के बजाय n का यूज़ किया जा रहा है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ रूट्स, अब रूट्स की एप्लीकेशन की हम बात करें, सो रूट्स आर एसेंशियल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, ज़रूरी होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशंस को, जब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है मैथ में तो उसको कहा जाता है कि सिंप्लीफाई किया जाता है। एंड एनालाइजिंग फंक्शंस इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, और फंक्शन एनालाइज करने के लिए मैथ और साइंस की फील्ड के अंदर। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ रूट, अब स्क्वायर रूट की एग्जांपल है सबसे पहले, the square root of 16 is 4 because 4 is squared equals 16, demonstrating basic root calculation। अब स्क्वायर्ड रूट क्या कर रहा है, आधा कर रहा है किसी भी चीज़ की पावर को। सो 16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या कर रहा है, 16 को दो हिस्सों में तोड़ सकता है ये, यानी कि 4/4, दो हिस्सों में तोड़ दिया, 4 सा क्या होता है, 16 होता है। सो अब हम 4 को अगर एक मरतबा लिखें तो इस तरीके से उसके ऊपर 2 पावर आएगी, और ये 2 पावर के ज़रिए जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। स्क्वायर रूट कैंसिल होता है जब कभी भी 2 पावर होगी, स्क्वायर होगा, तो उसी के ज़रिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर जो है वो हमें 4 देगा। और इसको हम ईज़िली कैलकुलेटर पे तो ईज़िली कर सकते हैं, बाकी मैनुअली भी हमें जो है वो करना होता है, उसके लिए हम जो है वो फैक्टराइजेशन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द क्यूब रूट, द क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3। 27 का जो है वो क्यूब रूट जो है वो 3 है। 3 क्यूब्ड इक्वल 27, इलस्ट्रेटिंग क्यूब रूट एप्लीकेशन इन मैथ। अब अगर हम देखें 27 का क्यूब रूट, और क्यूब रूट में या 3 भी लिखा होता है रूट के साथ, सो ये जो है इसका आता है हमारे पास, हमने इसको बराबर तोड़ लिया तो ये 3 के अंदर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है, इस वजह से। और फिर इसको हम एक बार लिखेंगे ताकि 3 पावर में कन्वर्ट कर सकें। सो 3 पावर से जो है वो क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो सकता है। क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हमें 3 पावर चाहिए, जबकि स्क्वायर रूट को कैंसिल हमने किया था 2 पावर से। स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया था, क्यूब से हमने क्यूब रूट को हमने जो है वो कैंसिल किया है।
अब नेक्स्ट आता है इसमें फिर फोर्थ रूट एग्जाम्पल। अब ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है, हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन कोई आ जाए। तो फोर्थ रूट ऑफ 81 इज़ 3। ये उससे एक आगे का स्टेप है, समझ लें क्यूब रूट से। वहाँ पर 3 है तो यहाँ पर जो फोर्थ है, बिकॉज 3 रेज टू द पावर फोर्थ इक्वल 81 शोइंग हायर रूट, यानी कि अगर 3 को हम 4 टाइम्स लिख के करेंगे तो हमें जो है वो 81 देगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 होता है। तो फिर इस तरीके से हम जो है वो फोर्थ पावर लगा के जो है वो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करें, सो रूट सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन एंड सॉल्व इक्वेशन यूजफुल इन एरियाज वॉल्यूम एंड रेट कैलकुलेशन। रूट जो है वो सिंप्लीफाई करता है एक्सप्रेशंस को भी, और जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करता है, रूट के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है एरियाज़ के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, रेट कैलकुलेशन वगैरह के अंदर भी। सो नाउ द कंक्लूजन। सो आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताया गया। एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे भी एक्सपोनेंट होता है, जिस नंबर के ऊपर उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी खुद से, जितना भी एक्सपोनेंट का नंबर होगा। और उसके बाद फिर रूट भी आपको बताया गया। रूट आर इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का रिवर्स है ये रूट, इंक्लूडिंग स्क्वायर। स्क्वायर रूट सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा क्यूब रूट है और nth रूट भी है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हम बात करें, सो एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स डेमोन्स्ट्रेट द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रूट इन अलजेब्रा। एंड एग्जांपल्स और प्रॉब्लम से हमें पता चलता है इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है एक्सपोनेंट्स के अंदर, एक्सपोनेंट का सॉरी, और जो रूट है इनका अलजेब्रा के अंदर और कैलकुलस के अंदर। अलजेब्रा के अंदर हमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए जो अननोन वगैरह वैल्यू होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।